हेलो स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर रियल एनालिसिस में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और उसमें हमने एबल टेस्ट किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। अब हम एबल टेस्ट के ऊपर जो आपके एग्जांपल्स हैं वो कराते हैं। ओके, तो एक बार मैं एबल टेस्ट का स्टेटमेंट रीड कराती हूँ आपको। इफ़ ए से इन्फिनिटी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, आपके पास एफ जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है इन्फिनिटी पे। ओके, एंड जी इज़ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक ऑन किस पे, ए से इन्फिनिटी। तो देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ फंक्शन इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, मतलब एफ जो है वो आपका सेपरेटली इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट हो और जी आपका बाउंडेड हो या बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि या तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो या आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो। ठीक है, तो देन मतलब आपको दोनों होल्ड होनी चाहिए। तो देन हम कह सकते हैं कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी इन्फिनिटी पे क्या होगा, कन्वर्जेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आपको उससे वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आपके पास एक इंटीग्रल लिया मैंने 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र कोस बी एक्स डी एक्स। ओके बेटा, मैंने एफ ऑफ एक्स को कंप्लीट मान लिया। ठीक है, और मैंने अब इस जो इंटीग्रल की जो लिमिट थी मैंने उसको ब्रेक कर लिया 0 से 1 में और 1 से इन्फिनिटी। ओके, तो 0 से इन्फिनिटी आपका फंक्शन था, मैंने 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी ले लिया। फर्स्ट को इंटीग्रल 1 और सेकंड को इंटीग्रल 2 का नाम दे दिया। ओके, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। हेयर इंटीग्रल 1, जो इंटीग्रल 1 है वो 0 से 1 में आप देख सकते हैं 0 से 1 में वो प्रॉपर है, और हमें पता है कि प्रत्येक जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो आपका कन्वर्जेंट है। ओके, नाउ हम चेक करेंगे किसको, सेकंड पे, क्योंकि फर्स्ट जो इंटीग्रल है उसमें आपका 0 से 1 है और 0 से 1 में हम इसको इजली से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रॉपर है, इसमें ना तो 1 और ना ही 0 कोई भी इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का काम नहीं कर रहा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि प्रॉपर है, और प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो ऑलवेज क्या होता है, कन्वर्जेंट। तो हमें सिर्फ सेकंड इंटीग्रल जो है 1 से इन्फिनिटी उसी को कन्वर्जेंट दिखाना है। तो नाउ चेक कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड इंटीग्रल एट इन्फिनिटी। ओके, अब अभी आपने कोची इंटीग्रल एबल टेस्ट पढ़ा था जिसमें आपके पास एफ कन्वर्जेंट था। ओके, और आपको जी बाउंडेड मोनोटोनिक दिखाना था, तो उनका प्रोडक्ट जो था वो दोनों क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो जी एक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कोस बी एक्स। ठीक है, कोस बी एक्स, और एच एक्स मान लिया मैंने ई की पावर माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र, तो मैंने इसको पॉजिटिव बनाया। ठीक है, अब जी एक्स को मेरे को क्या दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है। तो जी एक्स मैंने उठाया 1 से टी, मतलब जो लिमिट थी मैंने टी की बजाय इन्फिनिटी डाल दिया और मॉडुलस ऑफ दिस लिया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद मैंने वैल्यूज़ डाली। डालने के बाद देखा यहाँ पे आपके पास ये जो इसका मॉडुलस जो है वो लेस है, इक्वल है किससे, 2 बाई मॉडुलस ऑफ बी, 2 बाई मॉडुलस ऑफ बी है। तो दैट मीन्स आपका जी जो है वो क्या है बेटा, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंटीग्रल 1 से टी साइन के एक्स डी एक्स इज बाउंडेड फॉर किसके लिए, सभी टी के लिए जो 1 से क्या है, बड़े। ओके, ऑल्सो एच एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एच एक्स मोनोटोनिकली मैंने बोला था कि या तो इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाएंगे या दिखाएंगे डिक्रीजिंग। तो जैसा आपका एक्स इंक्रीज होगा आपके जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एच एक्स वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ओके, एंड आपका जी भी आपका क्या है, जी जो है वो आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी दिखा दिया किसके लिए, 1 से इन्फिनिटी के लिए। तो देयरफॉर बाय एबल टेस्ट क्या कह सकते हो, दोनों का जो प्रोडक्ट है किसका, एच का और जी का, एच का और जी का जो प्रोडक्ट है वो हमारा एफ बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ जी और
एच का, तो वो हमारे पास क्या बने कन्वर्जेंट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल 1 है वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो चलता है वो डायरेक्टली टेस्ट चलता है फॉर कन्वर्जेंस। तो बेटा अब हमारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली टेस्ट पे चलेंगे, तो उससे पहले आप डायरेक्टली टेस्ट को पढ़िए। ठीक है, आपके पास दे रखा है ए सी टी एफ डी एक्स इज़ बाउंडेड फॉर ऑल टी, जो बड़े हैं किससे ए, मतलब एफ आपके पास कोई भी बाउंडेड फंक्शन दे रखा है, एंड जी इज़ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन फॉर एक्स, जो बड़े हैं किससे ए से, टेंड करते हैं किसको 0 को, एज एक्स टेंड करे किसको इन्फिनिटी। जैसे आपका एक्स टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो आपका ये फंक्शन किसको टेंड करेगा 0 को टेंड करे, तो देन उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्जेंट होगा एट किस पे इन्फिनिटी पे। तो देखिए ये एबल टेस्ट की तरह ही है, उसमें क्या दे रखा था कि आपका जो फंक्शन है वो बेटा कन्वर्जेंट होना चाहिए अब किस पे इन्फिनिटी पे। यहाँ पे दे रखा है आपका जो फंक्शन एफ है वो बाउंडेड होना चाहिए सभी टी के लिए जो बड़े हैं किससे ए से, एंड आपका जी बाउंडेड मोनोटोनिक होना चाहिए फंक्शन फॉर ऑल एक्स, जो बड़े हैं किससे ए से, टेंड करे किसको 0 को, कब, जब आपका एक्स किसको टेंड करता है इन्फिनिटी को टेंड करता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दोनों को जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्जेंट होगा एट किस पे इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो स्टेटमेंट समझ में आ गई या रिपीट करूँ? चलो फिर एक बार देख लो कि एबल टेस्ट में आपके पास क्या था। एबल टेस्ट में फंक्शन जो था एफ वो कन्वर्जेंट था। ठीक है, और आपको क्या दिखाना था, आपको दिखाना था दोनों का जो प्रोडक्ट है एफ और जी, उन दोनों को का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट दिखाना था इन्फिनिटी पे, और हमारा जी वहाँ पे बाउंडेड और मोनोटोनिक। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एफ जो है वो बाउंडेड है, ओके, और जी के लिए वही दोनों कंडीशन है, लेकिन जी जो है वो टेंड करेगा किसको 0 को टेंड करेगा, एज एक्स टेंड करता है किसको इन्फिनिटी को। ठीक है, तो देन हम कह सकते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है हमारा वो इन्फिनिटी पे क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो सिंस जी ले लिया आपने बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन एट ऑन किस पे ए से इन्फिनिटी, देयरफॉर इट इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए से टी, देयरफॉर बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। बेटा इसमें भी आपके फर्स्ट चैप्टर के कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको प्लीज़ थोड़ा सा रिजल्ट ध्यान रखना है कि जी आपका बाउंडेड है मोनोटोनिक है, तो प्रत्येक बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन हम ले सकते हैं कि वो क्या होगा इंटीग्रेबल होगा बाय सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका वो ये होगा। अच्छा, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट मैंने इससे पहले वाली जो थ्योरम कराई थी उसमें भी लगा था, तो आपके पास ले लिया हमने दोनों का प्रोडक्ट एफ जी। ठीक है, T1 से T2 इसको लिमिट दे दिया Gx, तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था G ऑफ T1 इंटीग्रेशन T1 से झाई एफ डी एक्स प्लस में G ऑफ T2 झाई से T2 एफ डी एक्स। ठीक है, आपने इंटीग्रल लिया T1 से T2 एफ जी डी एक्स, और इसको सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हो, आपने लिखा इसको बेटा G ऑफ T1 और T1 से इंटीग्रल T1 से झाई एफ डी एक्स प्लस में G ऑफ T2 इंटीग्रल झाई से T2 एफ जी एक्स। ओके, और आपका जो झाई जो है वो T1 और T2 के बीच में है, और आपका जो T1 और T2 है वो A से क्या है बड़े हैं। ओके, हमने प्रत्येक टर्म पे क्या लिया बेटा मॉडुलस लिया। ठीक है, मॉडुलस लिया, तो प्रत्येक टर्म पे सेपरेटली मॉडुलस करेंगे तो बाय मॉडुलस कंडीशन लेस इक्वल हो जाएगा यहाँ से, और प्रत्येक को क्या दिखा दिया मॉडुलस ले लिया। ठीक है, आपका वही चल रहा है कि झाई जो है वो T1 और T2 के बीच में है, और ये T1 और T2 जो है वो आपके A से क्या है ग्रेटर है। अगेन आपने लिया कि A से T एफ डी एक्स इज़ बाउंडेड, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्टली में पढ़ रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन f है वो बाउंडेड है सभी t के लिए जो बड़े हैं किसे a से, तो बाउंडेड है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कराएगा, और उसका जो मॉडुलस है वो उससे क्या रहेगा लेस। तो बाउंडेड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या ले लिया कि हमारे पास एक नंबर k है जो पॉजिटिव नंबर है, सच दैट मॉडुलस ऑफ f ऑफ x इंटीग्रल का लेस इक्वल है किससे k, फॉर ऑल किसके लिए t के लिए जो किससे बड़े हैं a से। इसको इक्वेशन नंबर क्या रख दिया कंसिडर 1 सेकंड कर दिया। अब देखिए हम इन चीज़ों का सभी का यूज़ करेंगे बेटा किस में फर्स्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी ले लेंगे। अब a से t एफ डी एक्स लेस इक्वल है झाई से। ओके, मैंने T1 से झाई, T1 से क्या ले लिया झाई ले लिया, और मैंने T1 और झाई के बीच में एक नंबर क्या ले लिया a ले लिया। ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ a से झाई
क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ T1 से A और A से झाई। अब हमें पता है लिमिट को जब हम चेंज करेंगे तो माइनस आ जाता है आपका, तो मैंने ए जो है वो T1 और झाई के बीच में डाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास था T1 से A एफ डी एक्स प्लस में ए से झाई, लेकिन मुझे अकॉर्डिंग टू दिस ए से टी ये बनाना है, तो इसलिए मुझे ए जो है वो लोअर लिमिट पे ही लाना है। तो लोअर लिमिट पे है तो आपने इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उनको पढ़ा है, ए से बी एफ डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप, माइनस बी से ए एफ डी एक्स लिख सकते हो ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैंने सिर्फ इसी को चेंज किया है और दोनों तरफ मॉडुलस लिया तो लेस इक्वल सेपरेटली हो जाएगा। तो ये भी हमारा के है, ये भी हमारा के है, तो 2 टाइम्स ऑफ के फॉर ऑल T1 और झाई जो बड़े हैं किससे, आपके ए से, अकॉर्डिंग टू अबाउ डेफिनेशन कि आपका टी जो था वो बड़ा था ए से। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 रख दिया मैंने, ठीक है। तो सिमिलरली मैं झाई से T2 इसको भी सॉल्व करूँगी और इसकी भी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 के आ गई, और सभी T2 और झाई जो है वो मेरे ए से बड़े। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, उसको 3 का दे दिया, ओके। अब आपके पास ले रखा है, हमने लिया m कोई भी पॉजिटिव है गिवन है, तो सिंस आपके पास g एक्सटेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज एक्सटेंड करता है इन्फिनिटी, आपका g एक्सटेंड करेगा किसको, 0 को, ए पढ़ा था ना, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास इन नंबर T0 मिलेगा सच दैट मॉडुलस ऑफ g ऑफ x, क्योंकि g जो है वो बाउंडेड भी है, मॉडुलस ऑफ g ऑफ x लेस है, हमने ले लिया m/4 के, ठीक है। सभी किसके लिए, x जो बड़े हैं किससे, T0 के, क्योंकि हमारे बाय डेफिनेशन g आपका क्या दे रखा था, बाउंडेड भी दे रखा था, ठीक है। तो इफ़ T1 और T2 आर एनी 2 नंबर्स, अगर हम T1 और T2 दो T0 से बड़े नंबर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस g ऑफ T1 और g ऑफ T2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने निकाला g ऑफ T1 लेस है m/4 के एंड g ऑफ T2 लेस है m/4 के। इक्वेशन नंबर क्या बना दिया, 5th बना दिया। तो हम सभी का यूज़ करेंगे 3rd 4th 5th का, किस में, 1 में डालेंगे। तो 1 में डालेंगे तो इसका जो मॉडुलस है वो किसके बराबर, लेस आ गया हमारा m के लेस आ गया। तो बाई कोची टेस्ट, आपने कोची टेस्ट पढ़ा था ना कि कोई इंटीग्रल दे रखा था T1 से T2 और एफ डी एक्स, उसका मॉडुलस लेस हो किससे, m से, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो अब बाई कोची टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने अपना रिजल्ट क्या दिखा दिया, कन्वर्जेंट एज किस पे, इन्फिनिटी पे, ओके। मैं एक बार फिर से इसको हल्का हल्का रिपीट कर देती हूँ। डायरेक्टली टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, तो दे रखा है बेटा आपको, इफ़ ए से टी एफ डी एक्स आपके पास कोई भी बाउंडेड फंक्शन है, इसमें टी जो है वो सभी टी ए से बड़े हैं, ओके। जी आपका बाउंडेड है, मोनोटोनिक फंक्शन है, सभी किसके लिए, एक्स के लिए जो बड़े हैं किससे, ए से, ओके। इसने कंडीशन दी कि जैसे ही आपका एक्स टेंड करता है इन्फिनिटी को, आपका जी एक्स जो है वो टेंड करेगा किसको, 0 को। तो देन आपका दोनों का जो फंक्शन का प्रोडक्ट है वो कन्वर्जेंट दिखाना एट किस पे, इन्फिनिटी। तो इसने जी बाउंडेड दे रखा है, मोनोटोनिक फंक्शन दे रखा है ए से इन्फिनिटी पे, ओके। तो इट विल बी इंटीग्रेबल ऑन ए से टी, मतलब ए से इन्फिनिटी पे, बाई किसके अकॉर्डिंग, सेकंड मीन थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो सेकंड मीन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये इंटीग्रेबल है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, हमने इसको लिया T1 से T2 एफ जी डी एक्स, ओके। बाई सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट लगा दिया, पहले भी लगाया था। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ मॉडुलस लिया, मॉडुलस के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ सेपरेटली लग गई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस इक्वल, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 नंबर लिए, T1 और T2 लिए हैं, जो उनके बीच में क्या है, झाई है, और दोनों किससे बड़े हैं, ए से, क्योंकि ए जो है वो अगर ना टी जो है वो ए से बड़ा है, तो T1 और T2 जो है वो हमने टी की तो फैमिली से लिया है, तो डेफिनेटली वो भी उनके बड़े होंगे उससे, ओके। अब ओके, तो हमने फंक्शन उठाया एफ ए से टी, उसने कहा कि बाउंडेड है सभी टी जो बड़े हैं किससे, ए से। तो देयर बाउंडेड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर के मिलेगा कि सच दैट उसका मॉडुलस जो है वो लेस इक्वल किससे होगा, के से, ठीक है, ओके। सेकंड बना लिया। अब देखिए मुझे सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम लगाई, उसमें इंटीग्रल T1 से झाई एफ डी एक्स की वैल्यू चाहिए और झाई से T2 एफ जी डी एक्स की वैल्यू, इन दोनों की चाहिए। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए से टी एफ डी एक्स बाउंडेड है, तो इसका मॉडुलस जो लेस इक्वल है किससे, के से।
ओके। तो मैंने इस चीज़ को लिया और ब्रेक किया, और ब्रेक करके मैंने इसके अंदर ए कोई नंबर ले लिया, ठीक है। ए नंबर लिया और मैं लिमिट्स को इस टाइप से चेंज कर दिया कि ए से जाई ए से T1 बने, ठीक है। मॉडुलस लिया तो ये भी मेरा के और ये भी के, तो 2 टाइम्स ऑफ के, ठीक है। सिमिलरली मैंने अगला स्टेप निकाल दिया, ओके। अब इसने कहा कि m हमारा दे रखा है, हमारा जैसे ही एक्सटेंड करता है इन्फिनिटी को, तो gx किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, ठीक है। तो ओके बेटा, हमने सभी की वैल्यू उठाई और इसमें डाल दी। सभी की वैल्यू डालने के बाद हमारे पास ये बाई कोची टेस्ट, इसका जो मॉडुलस था वो m से लेस हो गया। तो बाई कोची टेस्ट क्या कह सकते हो कि आपका कन्वर्जेंट है एट किसके ऊपर, इन्फिनिटी पे। ओके, थैंक यू सो मच।